हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपकी शादी क्या उसी पर्सन से होगी जिसके साथ आप सोच रहे हो, मतलब जिस पर्सन के साथ आप शादी करने का सोच रहे हो या जिसको लेकर आपकी फैमिली ने कोई रिश्ता मतलब लाया हुआ है, क्या उनके साथ आपकी शादी होगी या जिस पर्सन के साथ आप अभी हो उसके साथ शादी होगी या किसी और के साथ शादी होगी, ये देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सिंपली हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके दिमाग में जो पर्सन है क्या उन्हीं के साथ आपकी शादी होनी आपकी डेस्टिनी में लिखी है या फिर कोई और पर्सन आपके लिए आएंगे आगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे दो कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। तो इन दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड को सिलेक्ट करके आप टाइम स्टैम्प पे जाकर रीडिंग देख सकते हैं। कार्ड सिलेक्शन में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कार्ड सिलेक्ट ना करके आप अपना बर्थ मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट, तो कीप एन ओपन माइंड। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पाइल नंबर 1 से। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें। ओके, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टाइम टू टाइम शॉर्ट रीडिंग्स वहाँ पे अपलोड होती रहती हैं, तो वहाँ से भी हो सकता है आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिल जाए। लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है या 6 ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनालिटी कैसी होगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, लुक्स। ओके, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, ज़िद्दी होंगे, बहुत बार गिरते हैं उठते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ज़िद्दी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ग्रोथ जिस रास्ते में उन्हें मिल रही है वो बिना सोचे समझे उस रास्ते पे चले जाएंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। अच्छा होता है तो भी एक्सेप्ट करते हैं, बुरा होता है तो भी एक्सेप्ट करते हैं। बोल्ड पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। एंड यस, एरीज, लियो, सेगिटेरियस ये फायर साइन के हो सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। इनके बर्थ मंथ में 1 जनवरी या फर्स्ट किसी मंथ के फर्स्ट में या जनवरी इनका इंपॉर्टेंट बर्थ, मतलब जनवरी इनका बर्थ मंथ हो सकता है या किसी भी महीने की 1 तारीख को ये बॉर्न हुए हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ज़िद्दी हैं जैसे कि मैंने बताया, पैशनेट हैं हर एक चीज़ के लिए, वो इनका रिलेशनशिप हो, इनका करियर हो, इनकी स्टडीज़ हो, इनका फैमिली हो, फाइनेंसेस हो, हर चीज़ के लिए और हर चीज़ को इक्वल टाइम भी ये देते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। घूमना, ट्रैवल करना, फॉरेस्ट, ग्रीनरी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी, ग्रीन कलर में भी इनका फेवरेट हो सकता है। हैंग्ड मैन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं डरते, जो भी डिफ़िकल्टीज़ ये इनकी लाइफ में आती है उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और इनके पास और हमेशा उस डिफ़िकल्टी से निकलने का एक रास्ता भी अवेलेबल होता है। भले ही ये किसी सिचुएशन में अगर स्टक भी हो जाएं तो बहुत ईजिली उससे निकल जाते हैं। इनके अराउंड जो दूसरे लोग हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे इतनी आसानी से परेशानियों से निकल कर बाहर आ जाते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज़ होगा, बहुत बहुत ज़्यादा तेज हो सकता है। पाइसेस ज़ोडिएक साइन इनका हो सकता है। सोचते बहुत ज़्यादा हैं और जो भी सोचते हैं वो काम की चीज़ें ही सोचते हैं, ऐसा नहीं कि फालतू कुछ भी बैठ के सोच रहे हैं, नो। बहुत ज़्यादा थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे होते हैं। अगेन ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट जाना पसंद है, कैंपिंग पसंद है, कुछ तो ऐसा मुझे यहाँ पे इनके दिखाई दे रहा है। हाइट इनकी 5'8" से लेके 6'3" तक हो सकती है इनकी हाइट। और फेयर टू वीटिश टू फेयर इनका स्किन कलर हो सकता है। हो सकता है इन्होंने अपने बाल कलर वगैरह करवा रखे हैं, जब भी आपसे मिलेंगे करवाए होंगे या आपसे बोल रहे होंगे आपको कि इनको करवाना है या फिर आपको सजेशन देंगे कि करवाना है। पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन बोल्ड पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बोलने से पहले नहीं सोचते, जो इनके दिल दिमाग में आ रहा होता है वो बोल देते हैं, भले उससे सामने वाले को बुरा लगे या
कुछ भी हो, उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, ये उसके लिए तैयार होते हैं, बट ये सुनकर नहीं रहते। ओके, जो इनको बोलता है तो उसको ये बहुत, सो सॉरी गाइस, तो जो इनको कुछ भी बोलता है ना, वो उसको परफेक्टली बहुत अच्छे तरीके से आंसर करते हैं। अब वो सामने वाले को बुरा लग सकता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर इनके खिलाफ लोग हो जाते हैं कि ये रूड है या एरोगेंट है, या आपके साथ भी ऐसा होगा इनिशियली। फिर जब आप इन्हें जानने लगोगे तो फिर आपको समझ में आएगा दिस पर्सन इज मतलब कि है ऐसे ही मन मौजी टाइप के, बोल देते हैं जो भी ये फील करते हैं, बट इनका मकसद लोगों को हर्ट करना नहीं होता। ये झूठ नहीं बोल सकते और पीपल प्लीजिंग इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये डिफेंस में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, या फिर पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, डिफेंस, यस आर्मी में हो सकते हैं। अगैन दी फूल, मैंने बोला ना, ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ये उसे पहले तो बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं और उसके पास जाना और उसको पास बुलाना, ये सारी चीज़ें करना वो बंद कर देते हैं, उन्हें घोस्ट कर देते हैं। सिंपली ये मतलब है, उनसे धीरे धीरे ये डिटैच होने लगते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से कोई भी इनसे इनकी फ्रीडम नहीं छीन सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो इनके लिए टॉक्सिक हो जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ही फ्रीडम लविंग पर्सन है, या तो ऐसा हुआ होगा कि बहुत टाइम तक अपने पेरेंट्स की सुनकर रहे होंगे, या फिर बहुत टाइम तक इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सहा है, दब कर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था चीज़ों को करने का या नहीं करने का, तो उसकी वजह से अब जब इनको एक स्पेस मिलेगा जीने के लिए, इनके हिसाब से जीने के लिए, तो ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं, और इन्हें किसी की सुनना भी नहीं है। मतलब कि वो मस्त मौला वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। रिस्क टेकर की पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, रिस्क लेने से कभी डरेंगे नहीं, और बिज़नेस हो, रिलेशनशिप्स हो, या फिर इनके फाइनेंसेस से जुड़ा कोई भी मैटर हो, वहाँ पे ये रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। ट्रैवलिंग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी, सी शोर के आसपास कहीं रहते होंगे, गोवा, साउथ में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, साउथ नहीं तो ये महाराष्ट्र में रहते होंगे, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ऐसा कुछ, वेस्ट बंगाल, ऐसी जगहें दिखाई दे रही हैं। सन अगेन, जहाँ पे भी इस पर्सन को लगेगा कि इनको खुशी नहीं मिल रही तो वहाँ से निकल लेंगे। फैमिली इन्हें चाहिए होगी, ये जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, बट हाँ मैंने जैसे कहा कि किसी से दब के नहीं रहना चाहेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप मुझे कुछ बोल रहे हो तो आपको सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी, ये फंडा इनका है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन यहाँ पे जो करियर मुझे दिखाई दे रहा है इनका, वो ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिज़नेस हो, या गुड्स एंड सर्विसेज का कोई बिज़नेस हो सकता है यहाँ पे, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है उससे जुड़ा हुआ भी हो, क्योंकि फॉरेस्ट, ग्रीनरी, एग्रीकल्चर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ग्रीन या येलो कलर इनका फेवरेट हो सकता है। चाइल्डिश पर्सनालिटी है, बट हाँ ऐसा नहीं कि हमेशा चाइल्डिश है। जहाँ पे सीरियस होने की ज़रूरत है, जहाँ पे सीरियस होकर डिसीजंस लेने हैं, वहाँ पे सीरियस भी होते हैं, और जहाँ पे इनकी सीरियसनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे इनका बच्चों वाला रूप दिखाई देता है। जब ये प्यार से बात कर रहे होंगे ना, तो ये एक बच्चे की तरह बिहेव करेंगे, और इन्हें अपनी केयर करवाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा लोगों से। इनको अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, और अटेंशन इन्हें चाहिए। लियो हो सकते हैं, ये लियो साइन के हो सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। लियो हो सकते हैं। एट ऑफ कप्स, सी मैंने कहा ही था ना, जहाँ खुशियाँ नहीं है वहाँ ये पर्सन भी नहीं है। अपने आप को लोगों को प्रैक्टिकल दिखाते दिखाते इनका इमोशनल साइड जो है वो बहुत ज़्यादा छुप जाएगा, और छुप गया होगा। जब ये आपसे मिलेंगे तब लोग इनको क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो इनको उतना हर्ट नहीं करेगा, और हर्ट करेगा भी ना तो ये बताएंगे नहीं कि आपकी कौन सी बात मुझे हर्ट करे। बस सिंपली ये लेट गो करेंगे, और धीरे धीरे अगर वो चीज़ें आपके अंदर नहीं चेंज हो रही, या फिर कोई पर्सन इन्हें जो चीज़ बोल रहा है वो अपने अंदर चेंजेस लेकर नहीं आ रहा है वो पर्सन, तो ये उससे डिटैच होने लगेंगे धीरे धीरे।
यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत मेहनत करते होंगे अपनी स्टडीज़ में, करियर में इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, और इनके पास चीज़ें आती भी हैं, बहुत जल्दी ये चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जिस चीज़ के लिए पैशनेट है उसी पे मेहनत करेंगे, और ये इनकी ज़िद है, यही इनका पैशन है। मतलब कि जिस चीज़ के लिए मैं पैशनेट हूँ मैं वो ही करूँगा या करूँगी, और वो ही मेरा पैशन है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा कोई चीज़ इन्हें करने के लिए बोला जाएगा तो ये हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, पैशनेट और सोल्जर टाइप ऑफ पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अब्रॉड या तो जाना चाहते हैं या जाकर वापस आए हुए हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड इमोशंस हैं, बट इन्होंने सबसाइड कर रखे हैं अपने इमोशंस, दिखाएंगे नहीं लोगों को। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी लाइफ में इनके वजह से, इनके वर्ड्स की वजह से, इनके एक्शंस की वजह से कभी इनके बहुत सारे रिश्ते बिगड़े भी हैं, या तो टूट ही गए हैं या उनमें दरार आ चुकी है, या प्रॉब्लम्स आई हुई थी बट बाद में इन्होंने ठीक करने की कोशिश की। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे रिलेशनशिप से इन्होंने या तो खुद ही मूव ऑन किया है, या लोग इनके बर्ताव की वजह से, इनको समझ ना पाने की वजह से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से इनको छोड़कर गए हैं। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। या फिर जब इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू रहा होगा तब इनको लोगों ने छोड़ दिया होगा, या फिर ये चीज़ भी हो सकती है जब इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू था तब आप इनके साथ में खड़े रहे हो, और ये चीज़ आपको बार बार ये बोलते हैं, या कोई पर्सन, कोई इनका फ्रेंड होगा जो इनके साथ में खड़ा रहा होगा, वो उसके हमेशा साथ रहते हैं, या उनका साथ हमेशा निभाऊंगा या निभाऊंगी ऐसा आपसे बोलते हैं, या बोलेंगे जब आपसे मिलेंगे। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई एक पर्सन है जो साथ में खड़ा था इनके और इनको सपोर्ट भी किया, बट बहुत सारे लोग इनके ऊपर जब कोई विपदा आई, या जो कोई इन्होंने कोई इशू फाइनेंशियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में फेस किया, तो बहुत सारे लोगों ने इनसे पीछा छुड़ा लिया। अगेन सी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इनका इंट्यूशन जो कहता है वो ये डिसीजन ले लेते हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे नहीं पड़े रहते हैं कि तुम मुझे चूज़ करो, मुझे अपनी लाइफ में लेकर आओ। वेट अ सेकेंड, मुझे अपनी लाइफ में लेकर आओ, मेरे लिए रुको। नहीं, ये ऐसे पर्सन है कि जिन्हें इनकी लाइफ में रहना होगा वो रहेगा, नहीं रहना होगा तो वो चला जाएगा, इस तरीके का बिलीफ इनका होगा। 5 ऑफ वैंड्स, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स इनकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा होती होगी, क्योंकि ओपिनियन नहीं मिलता, और जो ये करना चाहते हैं उनको वो करने नहीं दिया जाता, और इसकी वजह से ये अपनी फैमिली से ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। करना तो बहुत चाहते हैं, बोलना बहुत चाहते हैं, बट ये करते नहीं होंगे। ब्लैक आइज़ इनकी हो सकती है, एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं आपसे, एज इनकी 26 से लेकर 32, कुछ लोगों के लिए 36 भी मुझे दिखाई दे रही है, ये हो सकती है एज इनकी। और काउंसलर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट हो सकते हैं, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। अगेन रिस्क टेकर वाली पर्सनालिटी है, रिस्क लेने से कभी डरेंगे नहीं। और देख लेते हैं, हर्मिट, द वर्ल्ड, द डेविल। ओके, जस्टिस, अन्याय करना इन्हें पसंद नहीं होगा, और कोई इनके साथ करता होगा तो वो भी ये चीज़ टॉलरेट नहीं करते होंगे। ओके, इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं जिन्हें ये पूरे करने। कुछ ड्रीम्स इनके टॉक्सिक हो सकते हैं, मतलब कि कुछ ड्रीम ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, बट स्टिल मतलब कि इन्हें इनकी बहुत सारी डार्क फैंटेसीज़ हो सकती है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट स्टिल दिस पर्सन हैव डार्क साइड, और कुछ डार्क फैंटेसीज़ हैं। मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, बट हाँ इनके कुछ डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं। भगवान पे बिलीफ है इनका थोड़ा बहुत, मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट हाँ है, बिलीव करते हैं भगवान पे। देख लेते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मैं आपको बता दूँ जिस भी पर्सन से शादी होगी। पहले तो 8 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वैंड्स,
6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, टावर, 10 ऑफ कप्स। देखिए शादी होगी बट बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी अगर आप, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर आप पेशेंस रखते हैं, आप इस कनेक्शन में बने रहते हैं, आप इस कनेक्शन के लीड में आ जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल इस कनेक्शन का एंड मुझे मैरिज ही दिखाई दे रहा है। बट अगर आप कमज़ोर पड़ जाएंगे तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप ऐसे ही कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि और भी बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं या कर रहे होंगे आगे आने वाले टाइम में। ओके, ये चीज़ है कि आप इस कनेक्शन में जितना दे सकते हैं, जितना बैलेंस बनाकर रख सकते हैं और जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना लॉन्ग मुझे ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि पर्सन एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके बात नहीं होगी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 मतलब कि इक्वल गिव एंड टेक एंड जस्टिस भी है यहाँ पे, तो इक्वल गिव एंड टेक होगा आपका इस पर्सन के साथ में। अच्छा बैलेंस भी ये पर्सन बनाएंगे और आपके साथ में एक फैमिली देखते भी हैं। 10 ऑफ कॉइन्स भी है, 10 ऑफ कप्स भी है, दोनों ही फैमिली के बारे में बात करते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके नसीब में है, इस पर्सन के साथ ही है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बट एट द सेम टाइम टावर कार्ड भी है, 8 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आप दोनों के कुछ साइकिल्स चलेंगे, या तो आपकी फैमिली नहीं मानेगी, इस पर्सन की फैमिली नहीं मानेगी, दोनों की फैमिली मान जाएगी, तो कुछ ना कुछ इश्यूज बीच में आते रहेंगे। बट हाँ, अगर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा और आप लोगों की बातों से अपने रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं होने देंगे, तो ये कनेक्शन मुझे और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये चीज़ आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं आपको क्या कहा जा रहा है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, आपके पर्सनल इशू का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए एंड लक इज ऑन योर साइड, लक आपकी तरफ है। सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आया हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। तो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी 4 ऑफ वैंड्स या पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, कैसे पर्सन से आपकी शादी होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्सन में होंगे, कैसे दिखते होंगे, लुक्स कैसा होगा, नेचर बिहेवियर कैसा होगा, ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। ओके, आई एम नॉट यूजिंग दिस डेक फॉर पाइल नंबर 2, इस डेक से देखते हैं क्या आता है। क्या लुक्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर बिहेवियर, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर डाउट भी करते हैं, आपके ऊपर थोड़ा बहुत शक भी करेंगे क्योंकि इनसिक्योर है। और इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं है, इनकी डेस्टिनी में इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें आती हैं वो इनसे छिन जाती है, वो इनसे दूर हो जाती है फॉर एनी रीज़न। इसकी वजह से बहुत ईजिली ट्रस्ट नहीं करते हैं, लोगों पे कर नहीं पाते, करते नहीं है, करना नहीं चाहते ऐसा नहीं है, करना चाहते हैं बट इनकी डेस्टिनी में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, देखी हुई है पास्ट में, उसकी वजह से ये ना ट्रस्ट नहीं कर पाते, इनके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। 10 and 10, तो येस, इनकी लाइफ में बहुत सारी एंडिंग्स भी हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने इन्हें चीट किया है या इनका पैसा लोगों ने ले लिया है या इन्हें धोखा दिया किसी ना किसी तरीके से। ओके, ये चीज़ दिखाई देती है। और देखते हैं क्या आता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये इनका साइन हो सकता है। बहुत पेन इन्होंने बचपन से ही फेस किया है, बचपन से ही इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखे, या तो सिंगल पेरेंट रहे होंगे इनके। स्ट्रेंथ, और इन सारी चीज़ों ने ना स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा बना दिया। मैंने कहा ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं बट ये स्ट्रॉन्ग भी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से साइकाइट्रिस्ट हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। या फिर ये MBBS कर रहे होंगे, या फिर जूलॉजी से रिलेटेड कोई कोर्स, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने से पहले सोचते नहीं हैं।
ओके, लियो हो सकता है इनका साइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ कॉइन्स। स्टेबल होंगे, इनकी फैमिली के थ्रू भी इनके पास अच्छा सारा, इनकी फैमिली से भी कहते हैं ना कि संपत्ति, तो इनकी फैमिली से भी इन्हें संपत्ति मिली होगी और इन्होंने अर्न भी की होगी अपने आप से, खुद से, अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अर्न भी की है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ये खुद लेकर आए हैं। अगर ये आपसे मिलने से, आप जब इनसे मिलो तब ये जॉबलेस हों, तो उसके बाद इनका स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से होगी भी, बाय बर्थ भी इनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी इनकी फैमिली के थ्रू, या फिर इनके दिस ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू कुछ बहुत सारी चीज़ें इनको मिली होगी बाय बर्थ। बट स्टिल इनके मन में ऐसा होगा ज़िद इस टाइप की कि मुझे कुछ करना है, खुद से ही कुछ करना है, मुझे खुद से ही अपनी लाइफ में चीज़ें अर्न करनी हैं। लॉयल पर्सनालिटी होंगे, बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, बहुत ज़्यादा फेयर कलर नहीं दिखाई दे रहा। मेल है तो सांवले हो सकते हैं, थोड़ा वीटिश हो सकते हैं, बहुत ही रेयर फेयर होंगे। बट हाँ, अगर फीमेल है तो वीटिश टू फेयर मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ों को लेकर एग्रेसिव होकर, फ्रस्ट्रेट होकर कभी डिसीजन नहीं लेंगे। शांत मन से, धैर्य और धीरज के साथ में डिसीजन लेंगे हमेशा। 4 ऑफ कप्स। जो चीज़ इनके पास होगी उसमें ये खुश रहना जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रख लें, अपने आप की ग्रोथ को रोक लें, या अपने आप को मतलब कि ऐसा इन्होंने एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी होगी, ऐसा नहीं होगा। इनके भी ड्रीम्स होंगे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बट जो चीज़ इनके पास ऑलरेडी होगी उसके लिए थैंकफुल भी होंगे। ओके, कुछ चीज़ें इनके पास ऐसी भी होगी जिनकी नज़र इन पे मतलब गई नहीं होंगी, इनकी नज़र जिस पे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ हिडन टैलेंट्स इस पर्सन के अंदर होंगे। ओके, लग्जरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, लग्जरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है इस पर्सन को, मतलब अपनी लाइफ में लग्जरीज़ लेकर आना चाहते हैं, बहुत सारी लग्जरीज़। जैसे कि हो सकता है गाड़ियाँ खरीदनी हैं, या कपड़े, या फिर आई डोंट नो, कपड़े, गाड़ियाँ, मतलब कि ये ना अपने वार्डरोब को और ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, सपने बहुत बड़े हैं। बट हाँ, चीज़ें जो इनकी लाइफ में है उसके लिए ग्रेटफुल भी हैं ये। ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, पर्सन ऑलरेडी मैरिड होंगे और उस मैरिड से या तो ये निकल रहे होंगे, या उस मैरिज में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तब आप इनसे मिलो, या फिर जब इनका डिवोर्स हो चुका होगा तब इस पर्सन से मिलो। ओके, इस कनेक्शन में जिससे ये मैरिड होंगे उसके साथ इनकी पट बन नहीं रही होगी। ये ऐसा नहीं कि ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट जो सामने वाला पर्सन है वो इनके एफर्ट्स को देख नहीं पा रहा है या देख नहीं पा रही हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है इनकी मैरिज जो है वो इन्होंने खुद अपनी खुशी से नहीं की है, अरेंज मैरिज रही होगी कुछ लोगों के लिए, मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है यहाँ पे। और क्या है यूनिवर्स, सारे रिचुअल्स पे, सारे ट्रेडिशंस पे इनका बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रिचुअल्स ट्रेडिशंस पे इनका बिलीव बहुत ज़्यादा होगा। और बट हाँ, शादी पे से इनका भरोसा उठ चुका होगा। जब इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रही होंगी ना, तो ये शादी पे से इनका भरोसा थोड़ा सा डगमगा जाएगा। ओके, अगर ये मैरिड नहीं होंगे जब आपसे मिलें तो इनको मैरिज करनी होगी और उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। ये ऐसे नहीं है फन लविंग टाइप ऑफ पर्सन, इन्हें जल्दी से शादी करनी है, ऐसा नहीं है कि डेस्परेट हैं या करनी है। आप इनको बोलोगे कि इतना टाइम दो तो वो इतना टाइम देंगे भी, बट ऐसा नहीं है, इन्हें टाइम पास नहीं करना, टाइम पास करना पसंद नहीं होगा, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप ऑलरेडी खो चुके हैं। ओके, तो ये टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, मैच्योर हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है इनका, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, आपके साथ आपके बराबर भी हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है फन लविंग पर्सन है, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे, इनकी कम्युनिटी बड़ी होगी, फ्रेंड्स बनाना पसंद होगा, लोग ऑटोमेटिकली इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इनकी वाणी, मधुरता होगी वाणी में, मतलब कि मीठा बोलते हैं, अट्रैक्टिव हैं, और यस, अट्रैक्टिव तो है ही हैं, बट हाँ, द वे दे से स्पीक, द वे दे टॉक,
ओके। उनका देखने का तरीका, उनके हेयर स्टाइल, उनका परफ्यूम, ये सारी चीज़ें ना लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। मतलब कि इन्हें खुद पे खर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद है, खुद के ऊपर खर्च करना, सेल्फ ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है, और लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और इसी की वजह से इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा। कुछ लोगों को तो ये भाव ही नहीं देते हैं, बट जिन लोगों को ये थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं वो इनके अपने आप फ्रेंड्स बन जाते हैं। इन्होंने फ्रेंडशिप में धोखा भी खाया होगा बहुत सारे लोगों से, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, कोई भी चीज़ ये डेस्टिनी के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, बट हाँ लकी बहुत पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा लकी पर्सन है ये तो। बट फिर भी कोई भी चीज़ डेस्टिनी के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। इन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि, इन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी चीज़ इनको प्लैटर पे मिल जाएगी, जबकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्हें प्लैटर में मिली है, मतलब बिना कुछ करे मिल गई। बट स्टिल इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर ये नहीं करेंगे तो इन्हें कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में नहीं मिलने वाली। इन्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, इन्हें पैसा नहीं मिलेगा, इन्हें पार्टनर नहीं मिलेगा, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इनका डेस्टिनी पे बिलीव बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, और क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें अगेन सफ़र की हैं, तो उसकी वजह से इनका डेस्टिनी पे बिलीव नहीं है। खुद की मेहनत पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाँ जो भी चीज़ें करनी है वो मुझे खुद से करनी है। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। चैरियट, मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह इनका जाना आना होता रहता है। बिजनेस हो सकता है इनका, बिजनेस से रिलेटेड काम हो सकता है। बिजनेस के अलावा अगर ये होंगे तो ये मैरिज ब्यूरो इनका हो सकता है, या उसका वो खोलने का सोच रहे होंगे। जिम इनका हो सकता है, या उसे खोलने का सोच रहे होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, या फिर अब्रॉड जाना चाहते हैं ये पर्सन, अब्रॉड जाना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं। डेविल, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करेंगे। जहाँ भी इन्हें ऐसा लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए टॉक्सिक है, ये पर्सन मुझे नहीं समझ रहा है, ये पर्सन मुझे मतलब मेरी ग्रोथ में किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है और मेरी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर्सन से ये डिटैच होने लगेंगे। नेगेटिव हैबिट्स एज सच मुझे इनके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रही, बट एक नेगेटिव हैबिट ये है कि कभी कभी ये लोगों की अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर जो चीज़ें इनके लिए की गई हैं वो चीज़ों को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। ये चीज़ है, ये इनकी नेगेटिव हैबिट हो सकती है। जजमेंट का कार्ड मुझे बताता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, और उनके बाद इन्हें उन सारी चीज़ों के लिए रिवॉर्ड भी मिला है। जजमेंट का कार्ड मुझे ये भी बताता है इट्स अबाउट डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे क्या है? डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये है कि जब इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही होगी, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो सकती है, किसी फैमिली फंक्शन में, फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर वेडिंग में। यहाँ पे आपकी मीटिंग इस पर्सन से हो सकती है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो हाइट इस पर्सन की हो सकती है, अगर फीमेल है तो 5'3" से लेकर 5'8" तक इनकी हाइट हो सकती है, और अगर मेल है तो इनकी हाइट 6 तो होगी, 5'9" तो होगी, 6 है। ब्लैक आइज़ इनकी होगी। मेल है तो भी लंबे बाल होंगे, मतलब अच्छा हेयर स्टाइल, लंबे बाल मैनेजेबल, और फीमेल है तो लंबे बाल हैं ही। 3 ऑफ वैंड्स, मेहनती हैं, अगर गिर जाएं तो दोबारा उठ के खड़े होते हैं, इन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। इंट्यूटिव हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे स्किल्स और टैलेंट्स इनके अंदर है। यूनिवर्स की तरफ से भी इन्हें बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिले होंगे। बुक्स पढ़ना इन्हें पसंद होगा, और लोगों की बातों से बहुत ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं, बट हाँ उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाइट आउटिंग इन्हें पसंद होगी, लॉन्ग ड्राइव्स पसंद होगी, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस पे बिलीव भी बहुत ज़्यादा होगा। oops, I'm sorry, यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। एम्प्रेस, इनकी लाइफ में कोई फीमेल है, इनकी मम्मा हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और ये फीमेल्स की ऐसे भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकते हैं माता रानी पे बिलीव करते हों, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फीमेल्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे। डेथ, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस इनकी लाइफ में हुए होंगे, और इनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेंगे, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से हीलर हैं। स्टार सीड भी हो सकते हैं ये पर्सन। हेरोफेंट, अगेन ट्रेडिशंस पे बिलीव होगा, और इनकी लाइफ में कोई गुरु होगा इनका,
कोई ना कोई गुरु इन्होंने बना कर रखा होगा। सोलमेट कनेक्शन, द लवर्स, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। ओके, यहाँ से देख लेते हैं आप जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वही पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट, एस ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। जी बिल्कुल इसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। कोई भी रुकावट हो, कोई भी डिफरेंसेस हो, कोई भी डाउट आपके पार्टनर के मन में हो, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हैं और आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये पर्सन बारात लेकर आपके दरवाजे पे ज़रूर आने वाले हैं। अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं, और अगर आप मेल हैं तो आप मतलब कि छोड़ दो चिंता करना है, बिल्कुल इसी पर्सन के साथ शादी होने लिखी है। और टाइम आने पर ये पर्सन खुद से एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मरे जा रहे हो इस पर्सन के साथ रहने के लिए। डेस्पिरेशन दोनों तरफ से दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने कहा कोई गुरु है इनका, तो उनसे इन्हें सही गाइडेंस भी मिल रही है। अपने मन के मालिक होंगे ये, और बहुत जल्दी आपको इनसे कोई तरीके का कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट दिखाई दे रही है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। अपने रास्ते पे पास्ट को मत आने दीजिए। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए, एक्शन लेने का समय है। एंड यहाँ पे है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, होल्ड योर विजन। अपने विजन पे पकड़ बनाए रखिए। यू आर गुड इनफ। तो डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शादी इसी पर्सन के साथ होनी है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ये। विक्ट्री, सक्सेस इस रिलेशनशिप में शादी के बाद भी बहुत सारी खुशियाँ हैं। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।